दोनों की साइन कर दीजिएगा, 18 के बी और 8 पहली के बी। पिछली बार हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण के केवल एक विषय की चर्चा की। मैंने सारा बुद्धिश्रम इस बात में लगाया कि समय कम है और विषय बहुत विस्तृत है। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा थोड़े से थोड़े समय में आपसे बात बता सकें और सरल से सरल कर सकें। एक जनरल इंट्रोडक्शन, ग्राम संस्कृत ग्रामर, इसको एक नजर में हम जान लेते, उसके लिए कुछ थोड़ा सा मैंने परिश्रम किया, क्योंकि जो बिंदु है वो बहुत अधिक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि संधि आपकी चल रही है, स्वर संधि नहीं पड़ रही, तो संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, अव्यय है, ये सारा का सारा, इसमें सुबंध है, तिङंत है, इस सबको कैसे एक बार आपको दिमाग में लाना। क्योंकि व्याकरण का समग्र ज्ञान तो संभव नहीं, लेकिन व्याकरण के विषय में एक कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाए कि संस्कृत ग्रामर आखिरकार वेद को समझने में क्यों सहायक है। तो पिछली बार मैंने आपको उच्चारण स्थान की चर्चा की थी और उच्चारण करते समय आपको स्थान बताए, जैसे का और खा। दोनों का उच्चारण स्थान क्या बोल के देख लो, कहां से बोला? कंठ से, का भी कंठ से और हा भी कंठ से, दोनों में फिर क्या बात? ये बात दुनिया की और कोई भाषा नहीं बताती है, तो बताती है कि आपको खा लिखना है तो के एच लिखना है। एक बार मुझे ऐसा बच्चा पढ़ाना पड़ा सर भूमिका जी, जो विदेश में ही रहता था, तो उसको उन्होंने कहा आप थोड़ा सा उसको संस्कृत पढ़ा दें। तो मैंने उसको संस्कृत पढ़ाई, तो उसको सिखाना था, तो मैंने बोला के और एच लिखा, हमने उसको पढ़ो, तो बच्चा कहता है खाई, तो मैंने के एच आई लिखा, पकड़ो बोले खाई। फिर मैंने और कई तरह से लिखा, वो हर एक के लिए एक ही बात है। कारण क्या है कि जो प्रोनाउंसिएशन हम अपने परिवार से सीखते हैं, परंपरा से सीखते हैं, वही हमारा उच्चारण बन जाता है। मैं जब पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में पढ़ता था, तो जो हमारे व्याकरण के आचार्य थे, वो मूर्धन्य शकार को खा बोलते थे, माँ का है ना, बहुत अभी भी बोलते हैं। आप जब ये जाएंगे कि हम आपका यहाँ से ऊपर बनारस से ऊपर जाएंगे, तो सब ऐसा ही बोलते हैं। पर मूर्धन्य शकार का स्थान तो मूर्धा है और खा का स्थान क्या है? कंठ है। दोनों को उच्चारण स्थान है, तो कैसे बोल सकते हैं? पर वो परंपरा थी, वो ऐसे ही होता है। हमने बहुत बहस की गुरु जी से, पर गुरु जी का तो उसको जानते ऐसे बोलते। यज्ञ, यज्ञ शब्द को बोलते हैं यज्ञ, या को जा और ज्ञा को ज्ञा। तो हम जब व्याकरण पढ़ाते हैं तो ये बात स्पष्ट बताना चाहते हैं, का और खा में भी अंतर है। चलिए एक उच्चारण को थोड़ा सा रिपीट करेंगे। वो तो फिर बहुत 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 हल्का सा करेंगे। तो का और खा में क्या अंतर है? तो का कंठ से है और खा भी कंठ से है। तो एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर, पंचम अक्षर, ये तीन अल्प प्राण है। थोड़ा प्राण है छोटा सा, का और बोलो खा। तो खा में जो है वो तेजी लगानी, प्राण जो है थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा। तो अल्प प्राण और महाप्राण का अंतर है। का और खा में, गा और खा में, जा और झा में। इसी तरह से द्वितीय
द्वितीय और चतुर्थ अक्षर महाप्राण है और प्रथम और तृतीय और पंचम अक्षर क्या है, अल्प प्राण है। ये मैंने पिछले प्रश्न को थोड़ा सा जोड़ दिया क्योंकि बहुत 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 ज्यादा माल है, तो चाचा थोड़ी सी कर रही है। आपने थोड़ा सा शुरू में पढ़ा होगा सुबंत और तिगंत। इसको सर गा पढ़ते हैं नीचे वाले को ये उच्चारण थोड़ा सा प्रैक्टिस का है। तो सुबंतम तिगंतम पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। जब हम पद कहते हैं तो हिंदी में मोटी बात आप समझ लें। हमने कहा एक है शब्द और एक है पद। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये राम शब्द है, ये पद है कि शब्द है? हाँ जी, शब्द है। पर ये पद कब है? नहीं, विसर्ग लगाने से भी ये शब्द है। ये लगा दिया तभी ये शब्द है। पर ये शब्द जब वाक्य में प्रयोग होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रयोग कर दिया अब क्या बन गया, ये वाक्य बन गया पूरा। राम जाता है, क्या फर्क पड़ गया इसमें? जब यहां हमने कहा है तो इसकी एक संज्ञा बन गई, ये कर्ता कारक है। यहां कर्ता कारक नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा। और राम का क्षति भी क्या कर रहा है? क्षति है, क्रिया कर रहा है ना? तो ये कुछ कर रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक है। ये एक वचन है, ये पुल्लिंग है, नामी पुल्लिंग वचन है। पर एक वचन आप उसको कुछ कह नहीं सकते, वहां तो केवल एक राम किसी का नाम शब्द है। और यहां आकर के ये राम केवल किसी का नाम नहीं है, राम जिस किसी का भी नाम है, सब गच्छति में कर्ता कारक है, एक वचन है, पुल्लिंग है। ये सारी स्थिति बन जाती है, इसे कहते हैं ग्रामेटिकल यूनिट। ग्रामेटिकल यूनिट इसका मतलब है व्याकरणिक इकाई। पद होने के लिए वाक्यांश होना चाहिए। यस, यही बात मैं कहना चाहता हूं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तब वो क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। और ध्यान रखिए, शब्दों के ढेर का कोई अर्थ नहीं। आप लाखों शब्द जानते हैं, पर यू आर अनेबल टू यूज द सेंटेंसेस इन द सेंटेंसेस। अगर वाक्य में आप प्रयोग नहीं जानते तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए व्याकरण ये कहता है कि वाक्य में प्रयोग करना सीखो। और वेद में क्या है? वेद में मंत्रों में शब्दों का प्रयोग है। अब उस प्रयोग को जानने के लिए आपको सारी प्रक्रिया जाननी पड़ती है। तो इसमें उन्होंने कहा सुबंत और तिगंत, इन दोनों को पद कहते हैं। अब ये सुबंत क्या है? तो जो कोई शब्द है सुप और अंत, ये संधि भी आपने पढ़ी नहीं है, मैडम आगे पढ़ाएगी तो आप समझ लेना। ये पा को अंत के साथ जब संधि करेंगे तो व्यंजन संधि है, पा को क्या हो जाएगा, वाह, जिसे कहते हैं जस्टिवनियम। तो सुबंत हो गया, सुप है अंत में जिसके। अब बता दो कैसे अंत में सुप है। और एक है तिगंत, ये क्या है, तिग और अंत, यहां से ये दो तिग और अंत। तिगंत मा मा का मा। आपको ये ना बोलते समय जो का उच्चारण है वही लेके जाना है और उसमें केवल बिंदी लगा देनी है, तो तिगंत हो जाएगा। तो सुप अंत और तिग अंत, इसका मतलब अंत में सुप है तो सुबंत है, और अंत में तिग है तो तिगंत है। अब सुप क्या है और तिग क्या है, जब तक ये समझ नहीं आए तब तक कोई अर्थ संस्कृत का आगे चल के गाड़ी बनती नहीं है। या तो यह है कि जैसे हिंदी बोलचाल की भाषा है उस तरह हम बोलचाल शुरू करें। तो जरा देखिएगा, सुप का मतलब क्या है? बताता हूं।
ये आप देख रहे हैं, सु औ जस, औ शस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गस भ्याम भ्यस, गस ओस आम, ग्री ओ सु। इन सबको क्या कहेंगे? सु से लेकर के और पा तक, यहां से पा लिया और वहां से शुरू हुआ और सबको शॉर्ट में क्या कह दिया? सु। ये कितने बनते हैं? हाँ जी, ये हैं 7 या 21। ये 21 प्रतियों से बने हुए शब्द का नाम क्या है? सुबंध। जितने भी संज्ञा शब्द, जितने भी सर्वनाम शब्द और जितने विशेषण शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तो समझते हैं। कोई क्लियर करूं इतना तो समझ में आता होगा। ये सब याद करना पड़ता है जी, ये सब याद करना पड़ता है। याद हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता। जब हम प्रयोग करते हैं तो अपने आप याद हो जाते हैं। तो हमको केवल प्रयोग करना है। जैसे हम प्रयोग करते हैं रामः गच्छति, तो ये सु है, सा के लिए विसर्ग हो जाता है, तब रामा हो जाता है। रामऊ, तो राम में औ लगाते हैं तो रामो बन जाता है। जब हम रामा रामऊ रामा रामम रामऊ रामा रामे रामाभ्याम रामई रामा रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य रामस रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेशु, जब इनका हम सातों व्यक्तियों में प्रयोग करते हैं तो ये अपने आप याद हो जाता है। राम का रूप है, राम का रूप है, बालक का रूप, जितने अकारात्मक शब्द हैं उन सब के रूप एक ही जैसे चलते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? भूपेश। भूपेश, भूपेशा, भूपेश, भूपेशा, 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 समझे? ऐसे रूप चलते हैं। भूपेश, भूपेशा, भूपेशा, भूपेश भी ऐसे रूप चलते चलते हैं। कोई अकारांत शब्द कोई भी होने दो, है ना, तो उन सबके एक जैसे चलेंगे। इकारांत के एक जैसे चलेंगे। हजारों शब्द हों तो एक प्रक्रिया है, सिस्टम है, तो वो सारे जितने सूत्र शब्द हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, उन सबको एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? सुबंध। दूसरे हैं दिगंत। आइए दिगंत देखिएगा। तस जी, सिर थस था, मिग वस मस, ता आताम था, थास आताम बम, इट वही वही। तो टी से लेकर के और ना तक, इनको शॉर्ट में क्या कहेंगे? तिंगंत। अब इनमें ये दो तरह के हैं। ये जो 9 प्रत्यय हैं ये तो लगेंगे परस्मैपदी पदों में और ये लगेंगे आत्मनेपदी पदों में। तो देखो ये जो तिगंत है ये क्रियापद है। तिगंत क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या हुआ? क्रिया। तो ये थी तो सुबंत में आ गए। इनका नाम हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण।
ऐसे ही समझाने की कोशिश तो करूंगा कुछ। इन तीनों को कहेंगे हम सुबंध, और इसमें है क्रियापद। ये क्रियापद जो है वो 90 प्रकार के इसके भेद हैं, 90 टाइप्स। मैं सार में आपको समझा दूंगा कैसे आ रहे। तो ये तिगंत है, इनमें ये 18 प्रकार के हमारे ये हैं 9 परस्मयी पद और 9 आत्मनेपदी पद। यानी धातु 2 तरह की हैं। आइए जरा रचना बढ़ाते हैं साइन के लिए, और 2 जगह साइन करना है आपने। पिछली बार 1 तारीख के और आज 18 तारीख के और आज 1 तारीख। ये जो है ये सब रट लगाव के लिए ना। अब लगा तो आज हुआ ही नहीं, आप आगे समझ आ रहे। जब मैं आपको कोई चीज छोड़ूंगा नहीं तो आपके समझ में ना आए। आप पहले जो नोट है वो कर लीजिए। इनको शॉर्ट में कहते हैं क्रियापदों को। ये क्रियापद है, तो ये धातु है, या ऐसा हम आख्यात कहते हैं। इनको शॉर्ट में हमारे यहाँ कहते हैं नाम, और इन्हें कहते हैं आख्यात। नाम और आख्यात को भी और कृपा करूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। मैं गलती ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ। इसी शासन लगाए बिना ठीक चलता नहीं है, हमें इसको योग करना पड़ता है। तो ये इन संज्ञा सर्वनाम विशेषण को बहुत शॉर्ट में एक शब्द में कहना तो क्या कहेंगे? नाम। क्या कहेंगे? सुबंध। सुबंध का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द है नाम। और इसी तरह से जो क्रियापद हैं इनका शॉर्ट नेम है आख्यात। आख्यात इसे क्रियापद कहते समझने के लिए। नाम और आख्यात में नाम के रूप ये चलेंगे सारे के सारे इस तरह से इन पद्यों में। सुबंध तो होंगे, वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, सारे पुल्लिंग, सारे स्त्रीलिंग, सारे नपुंसकलिंग शब्द, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण ये सुबंध कह रहे हैं। ज्यादा बड़ा जब जितना आप समझ रहे हो उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं भाषण दे जाऊं और पता नहीं कि क्या हो गया, बोले खसूची भैया का। मैंने बहुत ज्यादा शब्द इस बात को नहीं किया। क्या बोला? खसूची भैया खा कहते हैं आकाश में सूची, आकाश में सूची। और आकाश में तो कुछ दिखाई दे रहा है, पुष्प की तरह आकाश पुष्प। तो ये जो क्रियापद है धातुओं को, इनको हमने ये तिगंत कहते हैं सबको। तो जैसे वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में वो सुबंत रूपों के रूप चलेंगे, सुबंत शब्दों के रूप चलेंगे। उन्हें कहते हैं हम शब्द रूप, शब्दों के रूप, और इन्हें कहते हैं हम धातु रूप। पद दोनों हैं, ये भी पद है और वो भी पद है। वो तिगंत पद है, सुबंत पद है, और ये तिगंत पद है। इन तिगंत पदों के फिर धातुएं जितने भी हैं उन तमाम धातुओं में इनके बिना रूप नहीं बनेगा। अब धातु कैसे चलेगी? तो ये भाई जी मेरे लकार की बात, तो लकार होते हैं 10, है ना? मैं अभी आपने नोट कर मिटा दो उसको। देखो आपको बीच में कोई प्रश्न पूछना हो तो पहले आप पूछना, ऐसा मत रखना मन में हमने पूछ लिया तो सारी समझेंगे तो समझ भी नहीं आए। या हम मान के चल रहे हैं कि समझ नहीं है तभी तो हम आई ना, तो इसलिए वो नहीं हो हमारे जमाने वाली बात। हमारे गुरु जी जब हमें पढ़ाते थे तो वो कहते थे सुन, ये राम शब्द शुभ विभक्ति राम सु ऊ का लोप कर ले, उपदेश से हलंजम से इसका अंत कर ले, और विसर्ग के साथ सस्वर विसर्ग हो गया रामा, तो कुछ समझ में नहीं आया। और हम ये नहीं कर सकते समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया टाटा खा। अभी आप लोगों को पूरी छूट है, खुल के बोलिए सर समझ में नहीं आया, आप हम कथा वांच रहे हमारे को समझ। धन्यवाद।
ये पूछा ना तिगंत को, ये धातु वालों बेटा को धातु वाले। अब इसमें आ रहा है तिगंत नहीं है, सुगंध की दिक्कत है। तो जैसे वहां तीनों लिंगों में हम रूप चलाते हैं, ऐसे ही जो धातु शब्द के रूप हैं वो चलते हैं तीन पुरुषों में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें आप रूप चलेंगे, कैसे चलेंगे? भवति, भवतः, भवन्, भवसि, भवतः, भवत्, भवामि, भवाव, भवामि। ऐसे पठति, पठता, पठसी, पठता, पठत, प्राण, पठाव, निगति, निगता, निगति, सिंगता, निगति, काम, निकाल, जितने भी धातुएं हैं वादिगण की, वो सारे इसी तरह चलती चली जाएंगी। मैं थोड़ा एक लिख देता हूं और बाकी का आप अपने आप करते रहना। बहुत बढ़िया है। मैं अभी आपको इसका देखो, मैंने ये बताया यहां देखो, भवती, तिप तस जी, ती तह अंति, इसी में से आ रहा है। सिप थस था, सी थह था, मिप बस मस, मी आमी आव आस, मी वाह। तो ये जो हमने आपको लकार बताए, इन्हीं में से आपको ये सारे के सारे रूप बनेंगे। अब ये तो केवल हम लट लकार में बता रहे, इसके बाद लट लकार है, लिट लकार है, लुट लकार है, लिट लकार है, लेट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, लुंग लकार है, नृ लकार है। सबके तिगंत अलग अलग सबका वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये हमारे साथी देर में आए हैं, तो इनको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, शर्मा जी। हमने पूरे शब्दों को दो रूपों में बांटा, एक सुबंत और एक तिगंत। सुबंत का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और तिगंत का मतलब होता है क्रियापद, धात्मक रूप। तो इसलिए हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जो रूप चलेंगे वो चलेंगे सु, औ, जस, अम, औ, सच कहते हैं सुप अंत। सु से लेकर के पा तक ये सब सुबंत कहलाते हैं, और ती से लेकर ना तक तिप्ता जी, सिप्ता, स्था, मिपस, मस, था, ता, ताम, था, था, सा, था, हम, इड, वही, वही, ती से लेकर ना तक सब तिगंत कहलाते हैं। इनके दो भेद हैं, ती से लेकर के मस्तक तो लुहंदस हो गए परस्मीपद, तसानाम परस्मीपदम, और तंगाना आत्मनेपद। तन आत्मनेपद पद को शॉर्ट में कहना हो तो कहेंगे तन, और परस्मैपद पद को शॉर्ट में कहना हो तो कहेंगे तिस। तो इस तरह से तिस और तंग ये परस्मैपद पद और आत्मनेपदी है। अब इनके रूप चलते हैं, ये लट लकार है तीन पुरुषों में। अब मैं थोड़ा सा आपको लकार का ज्ञान करा देता हूँ, इस साइड वो लिखा नहीं, तब बीच बीच में आप उससे इस चीज को मिला लेते। इसको याद करना बहुत आसान है। अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, ये अगर आप याद है तो ये आपको याद हो जाएगा। 5 टकारांत है, 6 टकारांत है और 4 नकारांत है। लट, लिट, और उसके बाद क्या आता है? लुट, लिट, लेट, लोट। ये कितना हो गए? 6 हो गए टकारांत। और लंग, लिंग, लिंग दो तरह का है, विधि और आशील लिंग। लुंग और लिंग।
अब ये 10 लकारों को याद करना कोई बड़ा काम नहीं है, केवल आ ई की मात्रा के। तो आपके पास क्या आता है? ई लट लिट, ई के बाद उ लुट, उसके बाद री संस्कृत में आता है। तो लिट ए आई, आई का कोई बोलता ए और ओ यही तक, लट लिट लुट लिट लेट लोट, 5 करने कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल टा की जगह ना करना है लंग लिंग लुंग लिंग। सर ये लूट के बाद में रखिए चौथे नंबर पे ये लिट, कड़ी की मात्रा है। ये लिनी है। तो ये 10 लकार हैं। ये जितने भी मसलिकवादी और राटनवादी रूप हैं ये 10 लकारों में चलेंगे। हाँ, तो ये 9 ये हो गए और 9 ये हो गए। 10 से 90 और 10 से 90, 90 दूनी कितना हो गए? 180 तरह से क्रियापद के रूप चलेंगे और 21 तरह से आपके ये रूप चलेंगे। उनमें 3 तरह से चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसमें कोई खास फर्क नहीं है। आप ये समझो कि जो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, संस्कृत में सारे लिंग शब्द में नियत होते हैं। क्या बोला मैंने? संस्कृत में सारे लिंग शब्द में नियत होते हैं। अंग्रेजी में और हिंदी में देखो, अंग्रेजी में लिंग होता है वस्तु में। अंग्रेजी लिंग किसमें होता है? वस्तु में। कितने लिंग होते हैं? 4, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। 4 लिंग होते हैं अंग्रेजी में। और हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। नपुंसकलिंग होते हैं, ठीक है। और संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अब कोई एक और फर्क है इसमें। जब हम किसी दूसरी भाषा से भाषा का अध्ययन करते हैं तब हमें बड़ी कठिनाई आती है। हम लिंग का आधार अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में से जाता है और हिंदी वाला हिंदी में से जाता है। तो इसलिए संस्कृत पढ़ते समय उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। बंगाली को संस्कृत पढ़ा रहे हैं, साथ में बैठ के बिहार वाले को पढ़ा रहे हैं, साथ में बैठ के राजस्थान वाले को पढ़ा रहे हैं और साथ में इंग्लैंड वाला बैठा हुआ है। तो वो अपना जब हम लिंग की बात करते हैं तो वो सोचता है कि वस्तु में लिंग है और हिंदी वाला सोचता है कि व्यवहार में लिंग। एक ही शब्द के एक अर्थ के 2 शब्द हैं। एक है पलंग और एक है चारपाई। पलंग का कौन सा लिंग है? और चारपाई का चीज एक ही है, लेकिन दोनों के अलग अलग है। ये व्यवहार के आधार पर है। हिंदी के में लिंग का कोई बेस नहीं है, कहीं अंग्रेजी से है और कहीं संस्कृत से है। लेकिन संस्कृत में लिंग जो है वो पूरी की पूरी तरह से केवल शब्द में नियत। ईच एंड एवरी वर्ड फिक्स्ड इन द लिंग। सब शब्दों के लिंग फिक्स है पहले से, इसलिए कोई डाउट की जरूरत नहीं है। अर्थ कैसा भी होना दो, लिंग शब्द में नियत। इसलिए शब्द 3 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वो सारे कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ये जनरल कंसेप्ट में आता है। तो हम वेद पढ़ाने वाले लोग हैं तो हमको शब्द का जनरल कंसेप्ट अगर आ गया तो हमको फिर प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार क्या होता है, सन्नो देवी रविष्ठ है आपो भवन्ति संयो एक मंत्र है, इसमें आपने बोला देवी आपः। क्या बोला? अब ये इसका मतलब है आपः। अच्छा मन में करेंगे तो देवी ही, क्या अर्थ है इसका? कैसे वेद का क्यों कठिन लगता है हमको? क्योंकि यहाँ आपः शब्द नित्य बहुवचन है। आपः शब्द क्या है? नित्य बहुवचन है और नित्य स्त्रीलिंग है। ये आपः शब्द स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। और ये आपः देवी को जल देवी। अब हिंदी में जब अर्थ करेंगे तब जल शब्द जो है पुल्लिंग है, संस्कृत में जल शब्द नपुंसकलिंग है। तो यहाँ आपः जो शब्द है
वो बहुवचन है क्यों? आपको बहुवचन है इसलिए देवी शब्द उसके साथ आया, वो बहुवचन हो गया। देवी देव्यौ देव्याः देवीं देव्यौ देवी। तो ये दोनों के दोनों द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में। सर अन्वय आप जैसे करें तो अन्वय का अर्थ क्या होता है? यहाँ शब्दों का विग्रह करना। अन्वय का मतलब क्या है? अनु आय, आय का मतलब गमन गति, इन्हें कहते हैं धातु से आय बना, समझे ना। और ये जो शब्द है अनु का मतलब पीछे पीछे, जो अर्थ है उसके क्रम से शब्दों को लगाना क्या है? अन्वय है। अब अर्थ जब लगाएंगे तो कर्ता लगाएंगे, क्रिया लगाएंगे, कर्म लगाएंगे, क्रिया लगाएंगे, और कर्ता कर्म क्रिया में कर्ता का विशेषण लगाएंगे, कर्म का विशेषण लगाएंगे, क्रिया का विशेषण लगाएंगे, तीनों को सेटिंग में लगा दे तो उसी का नाम हो गया कर्मानुसार शब्दों का विन्यास। क्योंकि हम जब श्लोक पढ़ते हैं तब हम अन्वय के हिसाब से नहीं पढ़ते, श्लोक तो पढ़ता है छंद के हिसाब से, और छंद में शब्द करने के लिए आगे पीछे करना पड़ता है। इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है। दुखानिच सुखानिच तो मुझे पढ़ाता हूँ तो हमारे साथ हमारे सब स्टूडेंट्स बोलते हैं ये साहब वैसे तो आप बताते हो दो के बाद चाह आता है ना, और यहाँ आपने दो जगह चाह लगा दिया, हम लोग ये कड़ी स्वतंत्रता है। संस्कृत में शब्द जैसे आगे पीछे हो गया, कई दफा श्लोकों में करते हुए अन्वय करते हुए, तो अन्वय गलत माना गया। अन्वय गलत माना गया है जब अन्वय हम कर रहे हैं। हाँ पद मुखाते से। हाँ तो वो गलत माना गया। कई दफा जैसे संस्कृत में हम कहीं भी पद लिख देते हैं आगे पीछे, तो जब हम दो बातें हैं सुनो। जो अनुवाद में आप ऐसा कर सकते हैं, अनुवाद जब आप करते हैं तो मैंने अभी बताया था रामा गच्छति, गच्छति रामा, दोनों का प्रयोग कर सकते हो। ये जब हम 6वीं से लेकर के 8वीं 12वीं तक तो रामा गच्छति यही सेंटेंस है, और जब आप इंटर पास कर गए, ग्रेजुएशन में पहुंच गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, अब उसके बाद फिर गच्छति रामा बोलो तो रामा गच्छति बोलो, और सच पूछो तो रामा गच्छति भी कहते हैं और गच्छति रामा भी कहते हैं। वो है रामो गच्छति एमए के बाद, है ना। क्यों? फिर गच्छति के आगे विसर्ग रहेगी तो संधि कैसे होगी? तो विसर्ग के लिए वो संधि हो जाएगी। अभी आप जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसका अर्थ नहीं जानेंगे तो वो कैसे हो गए। तो इसलिए जब हम पूरी भाषा की प्रकृति समझ पाते, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपने आप अभ्यास होता है। ये एक दिन में नहीं होता। ये तो मैं केवल आपको एट ए ग्लांस पूरे संस्कृत की जो स्वरूप है उसके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। तो ये परस्मय पद और आत्मनेय पद में क्रियापद के रूप ये हो गए लट लकार। अब लकारों की बात कही मैं लट, इनका मतलब क्या है? लट का मतलब है वर्तमान काल। लिट का मतलब है भूतकाल। लुट का मतलब है भविष्य काल। और लिट का मतलब है फिर भविष्य काल। आप बताते हैं। लेट का मतलब है वैदिक प्रयोग। लेट का लोक में प्रयोग नहीं होता। लोट का मतलब है आज्ञार्थ। लं का मतलब है परोक्ष भूत। आप भूतकाली करते हैं, बाद में काम होता है। और लन का मतलब है विधि, निमंत्रण, आदर्श, आदेश मतलब प्रश्न। ये विधि है क्या है? आदेश। शॉर्ट कर देते हैं। लुंग का मतलब है परोक्ष भूत, बहुत पुरानी बात। लिंग का मतलब है भविष्यत। परोक्ष भविष्य। ये लकारों का प्रयोग इस रूप में है। ये 10 लकार है। इनमें जैसे अब इसका रूप हुआ भवती, एक रूप दिख रहा है ना। तो भवती से यहाँ निकाली, ऐसे रूप करेंगे इसके साथ।
लिट लकार में अभू बभूव, भविष्य का लुट लकार में भविता, इसमें भविष्य की, बाकी सब उसके हिसाब से लगा देना। भगवती भक्ता बबूकताम बबूक ऐसे हम चलेंगे। और ये क्या हो गया, वैदिक हो गया। तो अज्ञात भवतु, लंग अभवत, लिंग भवेत, और आशीर में बनेगा भूयात, लुंग में अभूत, और ये होगा अभविष्य। इस तरह से आपके शब्दों का प्रयोग होगा। इसी को रूप चलते जानो भवता भवितारो भवतारा भविष्यति भविष्यता भविष्यति भविष्यति भविष्यता भवत भवता भवन्तु भवतम भवत भवत भवानी भवा भवाम भवत भवताम भवन भवेत भवेताम भवेयु भवेस भवे भवेताम भवे भूयात भूयाताम भूयासु, और ऐसे अभूत अभूताम अभूवन, और अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यत। इस तरह से ये जितने भी रूप हैं ये सब तिक तर्जी सिप्तस्था मिपस्मस, और ये सारे लकार परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है। परंतु सारे के सारे जो लकार हैं इनमें शब्दों में विकरण आता है। वो विकरण मैं सुना देता हूँ। कहीं आप कह रहे भगवती बनता है, कहीं अति बनता है अधातु से, और कहीं दीर्घिति बनता है, तो कहीं या आ रहा है कहीं या आ रहा है। इसको थोड़ा संक्षेप में समझा देता, इधर वाला बिठा देता हूँ। जब आपको ज्यादा टप लगने लगे तो फिर मुझे बताया ज्यादा ऊपर क्या है, तो फिर मैं एक आध चुटकुला सुनाता हूँ। ये 10 गाने हैं। वादी अदादी, हाँ बोली बताता हूँ। पहले तो आपने समझो गण कहते हैं समूह को। जब एक कुछ धातुएं एक समूह में डाल दी जाती है उनका नाम होता है वो गण। भू आदि धातुएं भुवादि गण, अद आदि धातुएं अदादि गण। तो अद जो विकरण जो आए उस विकरण में आने वाली सारी धातुएं उस गण में आए। ये भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कौन से गण की धातु है, तभी उसका अर्थ निकलेगा क्रियापद का। तो मैं से ये थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा बता देता हूं। 1 2 3 जो हो इत्यादि गण, मैं इसके आगे धातु का रूप भी लिख दूंगा। 4 ये गण शब्द आगे लगा देना। दशम में भुवादि गण अदादि गण ज्योत्यादि गण देवादि गण, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ बाद में सब आप लिख लें। समूह अब बता उदाहरण रुधादिगण,
तनादि और चुरादि। एक बार जरा मुख से बोल लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ। कोई भी एक और रहेगा। हाँ, एक बुनियादी। और 10वां चुरादी। क्रियादि ये है, ऐसे देखो, चुरादी। अब इनका एक एक रूप लिखता हूं ताकि पता लग जाए कैसे है। तो भुवादि का रूप बनता है भवती। पेन ठीक है, ये बोर्ड खराब है। मैं कोई बात नहीं, अब काम तो हमें इसी से चलाना है। तो धातु है उसी का एक रूप लिख दो। इन शब्दों को पढ़ने के लिए भवती, आगे बोलिए, अति, जुहोति, अति, अति, अति। हाँ, ये डबल का है। हाँ, जुहोति, दीप्यति, सुनोति, तुदति, रुणद्धि, तनोति, गृह्णाति, चोरयति। अब सवाल ये होता है कि जैसे भवती था ऐसे ही सारी बना लेते, है ना? ये अलग अलग कहानियां करती सारी की सारी। तो भाषा पहले बनती है कि व्याकरण पहले बनता है? भाषा पहले बनती है। और वेद में ऐसे प्रयोग हमें मिले जहां से भाषा डेवलप हुई, तो फिर उनके सारे शब्दों को हमारे ऋषियों ने, पाणिनि आदि ऋषि ने इनको अलग अलग गणों में बांटा कि ये ऐसे रूप चलने वाले सब अलग हैं, ऐसे रूप चलने वाले अलग हैं। इनके इसे कहते हैं विकरण। क्या कहते हैं? विकरण का मतलब है विकार का कारण। ये ऐसे कैसे हो गया? तो इसमें है शब्द विकरण। शब्द बचता है आ, केवल शब्द थोड़ा सा मैं समझा देता हूं बाकी आप समझ लेना। ये जो आ बचा है, भू धातु है, धातु है भू। तो भू आ और ती वहां से ले आना है ना क्रियापदों में। तो भू आती में भू के लिए गुण हो गया हो आती, हो के लिए आवाज उसका भावा। अब ये चूंकि भू धातु जो थी जब भाव हुआ तो हलंत था, इसलिए शब्द प्रत्यय डाल करके बा में आ डाला तो भवती बन गई। मैं शब्द सिद्धि नहीं सिखा रहा आपको, मैं सब ये बता रहा हूं विकरण का प्रयोग क्या है। और आती में क्या है? शब्द लोग। पहले वाले दोबारा बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। जो भवती शब्द है यह है भू आती। यह शब्द ले लिया हमने, शब्द में से आ गया। भू तो धातु 3 गुण और आ शब्द से आ गया और ती प्रत्यय त्रिक में से आ गया, त्रिक जी है ना, ये त्रिक में से। तो भू आती और ऐसे में भू के लिए गुण हो गया भो आ और ती। हो के लिए अब आदेश हो गया, जो अभी आप लोगों ने ये जो आया बड़ा संधि पढ़ा था ना आप लोगों ने। हाँ, तो ये हो गया, अब आदेश हो गया तो हो गया भ ब आ इधर से आ गया भवती। इस तरह से सारे शब्द सिद्धि होते हैं।
चाहे सुबंत हो और चाहे तिगंत हो। शब्द सिद्धि सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि शब्द जो है वो ऐसे कैसे हो गया कि थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों को हो। तो शब्द का अर्थ मालूम है, हमको दो ही काम करने हैं, वेद में शब्द जानना है और शब्द का अर्थ जानना है, क्योंकि हमारा प्रयोजन अर्थ से होता है। तो परंतु अर्थ में अनर्थ ना हो जाए, है ना। उस अनर्थ से बचने के लिए हमको ये पता करना पड़ता है आखिरकार शब्द की प्रकृति है क्या, और वो मूल धातु क्या है जिससे अर्थ निकला है, और वो मूल शब्द क्या है जिसमें सुबंत आदि लेकर के रूप बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका शुभ नाम क्या है बेटी? आपका शुभ नाम क्या है? वीणा अग्रवाल। वीणा। ये आपका डंडा कहां से आ गया? वैसे ये शब्द है वीणा, वो उसका हिंदी में बिगड़ के क्या हो गया? वीणा। आकार का नकार है। अब ये जो वीणा है उसमें जो आवाज है, ध्वनि है, उस ध्वनि की क्रिया का नाम क्या है? जो वीण्यते, आवाज करती है। अब देखो ये वी धातु से इन्होंने वीण बना लिया और टाप करके क्या बन गया? आ, तो बन गया वीण और आ वीणा। ये स्त्री प्रत्यय है। अभी मैंने प्रत्यय में स्त्री का नाम नहीं लिया, और बिना स्त्री प्रत्यय के स्त्री का शब्द बनता नहीं है। स्त्री प्रत्यय में बहुत ज्यादा बवाल नहीं है, केवल 3 तो है ई का नाम, गीप, गीच और गी, तो उससे तो ई आ जाता है। जैसे गार गी, आपका नाम क्या है? उषा, और आप भी उषा धातु से बना है और उसमें भी टाप है। आपका नाम क्या है? नूपुर। आपका तो नाम करना स्त्री प्रत्यय में नहीं है। सीमा, आप तो टाप प्रत्यय है। आपका सुदेश। आप तो भूल नाम आपका रश्मि। तो ये थोड़ा डिफरेंट शब्द है। ये जो रश्मि शब्द है ये छोटी इकारांत है, ऐसे बहुत कम शब्द है लोग संस्कृत में जो ह्रस्व ई से इकारांत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये गीता या देश है सर? गीप, गीस, गीर, गीस नहीं, गीप, गीस, गीर, जो का ना वही बात है। और एक है टाप, डाप, चाप। इन तीनों में आ आता है और उन तीनों में ई आता है। तो हमारे यहाँ 2 ही मुख्य नाम होते थे, गार्गी, सीता, आकारांत और ई कारांत। पर एक शब्द ऐसा भी जैसे युवती, रश्मि, मति, ये ह्रस्व इकारांत है, इनमें अलग करते हैं, परंतु वो बहुत कम है। ज्यादातर आकारांत और ई कारांत शब्द है ना। और हमारे यहाँ तो नाम आएगा कुछ भी रख लेते हैं, तू नाम रख लेते, तो सब पुल्लिंग में स्त्रीलिंग। हाँ, हिंदी में स्त्रीलिंग है और संस्कृत में पुल्लिंग है। अब ऋतु का मतलब होता है पुल्लिंग शब्द। आदमी का नाम तो हो सकता है पर स्त्री का नाम नहीं हो सकता, पर हिंदी वाली स्त्री का हो सकता है। तो हिंदी जब स्त्रीलिंग हो गए तो क्या कर सकते? वो क्या करें? भाषा तो मतलब नाम के लिए हमारे शास्त्र में छूट दी है, तो नाम तो कुछ भी हो सकता है। सर एक चीज जो है, हाँ, जैसे अनुवाद हम करेंगे हाँ, तो वह काम करे, हाँ, तो वहाँ लोट में या विधिलिंग में थोड़ा पाणिनि व्याकरण अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता लोट प्रकार का जो सूत्र उसमें लिखा है लोट च, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्न, प्रार्थना, इनमें लिंग लकार होता है और कहते हैं लोट भी होता है। तो लोट भी कर सकते हैं आप और विधिलिंग भी कर सकते हैं। यस, इसलिए आप थोड़ा व्याकरण, पाणिनि व्याकरण इतना कंसेप्ट क्लियर है, हम समझाने के लिए विधिलिंग को अलग करते हैं और लोट को अलग करते हैं, दोनों एक ही अर्थ में है। सा कार्यम करो तो स कार्यम कुर्यात्, एवं भवे एवं भवति, दोनों। इसलिए वेद में तो दोनों प्रयोग हैं एक ही अर्थ में। दो की आवश्यकता क्यों है? एक से ही काम हो जाता है, कार्य हो रही है, दो की आवश्यकता है। अरे आप जो प्रश्न बड़ा खतरनाक है, संस्कृत हम जानना हो तो 4 लोट को हो जाए।
देखो इसमें दो राय नहीं है, तो व्याकरण का नियम है कि अर्धमात्रा लाघवेर उत्तरोत्तर मन्यन्ते भैया। व्याकरण के लोग अर्धमात्रा का लाघव करें, यहाँ तो लकार आपने लिंग में भी एक और लिंग, या खुदा गौड़ में भी और लिंग में भी विधिलिंग है, राशि लिंग है और लोट लगा है। हमने प्रयोग देखा पहले, नियम तो बाद में बनाया, और प्रयोग दोनों में देखा। तो प्रयोग के लिए नियम बना जो सीधा आज्ञा है, सीधा आदेश हमने उसमें तो लोट लगा ही होगा। लेकिन हमने ऐसा भी देखा कि विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब आदेश होता है। आपको हिंदी में विधि को कानून कहते हैं, और कानून क्या होता है? वो पब्लिक के लिए आदेश होता है। पार्लियामेंट में कोई विधि कोई कानून पास हो गया तो हमारे लिए क्या हो गया? आदेश हो गया। नमस्ते, आइए। भाई रजिस्टर बनाते रहिए, पिछली बार मुझसे गलती हुई, मैंने मैनेजर से बहुत डांट खाई है। सबका साइन आपका ही रखा हुआ रजिस्टर, आगे बढ़ा सबका साइन हो गया, नहीं हुआ। वो फिर मैंने बोलती है ग्रिल जो है, इसका मतलब आपकी वाणी में दम नहीं है ना, दम ठीक करा दे। तो आजकल कागज का पेट भरना बहुत जरूरी है। कौन सा ये तो आत्मा है, और इसके पीछे वाला करना है, इसमें आ गया। हाँ, ये कौन सा है? 18 इसमें भी करना है, उसमें भी करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। देखो हमारे प्रिंसिपल तो कहते थे भाई साहब अच्छा करो और अच्छे दिखो। पहले हमारे गांव में नेकी कर, दरिया में डाल, कुएं में डाल, और अभी ये सिद्धांत खत्म हो गया। नेकी करो खूंटी पटा। तुम खूंटी पटाए तो सबको लगेगा ना ये नेकी तो दिखी नहीं, वो तो कुएं में नहीं। इसीलिए हमारे नेकी कम हो गई। इसलिए हमने सिखाया है कि नेकी कर और खूंटी पटा, मुझे दिखा सबको कि नेकी है। इसमें एक आशंका है। हाँ तो ये एक तो जैसे आप हमारे गुरु जी हैं, आप कहते हैं कि सबको पढ़ना चाहिए ध्यान से, और एक आप कहते हैं मैं डिस्टर्ब कर रहा, मुझे कहते हैं बाहर चले जाइए। तो लोट कौन सा और लिंक कौन सा? अच्छा, देखो ऐसा है, लोट लगाने तो है आप जब आज्ञा किसी से मांगते हैं, है ना, और विधि जो है वो जो आदेश देता है उसकी तरफ से है। आप बाहर चले जाइए, यहाँ ये लोट लगा होगा, और जब आपने कहा मैं जाऊं अनुमति, तो क्या होगा? विधि होगा। क्योंकि उसमें क्या है? विधि निमंत्रण आमंत्रण संपर्क प्रार्थना, तो आपने इजाजत मांगी है, वो विधि होगा। तो विभाग के बाद अपना पता चल जाता है, जैसे जैसे आप संस्कृत में अंदर घुसेंगे तो उसका एकदम डिफरेंशिएशन जो है क्लियर होता चला जाएगा। और अभी ये तो आप लोग की बात कर रहे हैं, लोग संस्कृत तो फिर भी जल्दी समझ में आती है। वेद में तो बहुलम छंदसी, अब यहाँ लोट है, वहीं में लिंग है, लट लगा भी लोट लगा का अर्थ है। वहां ऋषियों ने तय किया, तो अर्थ निकल ही नहीं रहा है, तो उन्होंने सारे लगा नहीं करके देखे किस प्रकार से अर्थ निकलेगा, वो निकलेगा वही अर्थ। करने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत आती है। मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं तो व्याकरणाचार्य हूँ, उसके बावजूद भी मुझे जब वेद पढ़ाना पड़ता है तो सारा जो ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4-5 बार गिर जाते हैं। और ये शर्मा जी और मुझे परेशान करता था, अरे कुछ समझ नहीं आया, ये बात बताना तो नहीं है। कभी भी बताते हो अगली बात जो है वो पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्वीप स्थानीय, कभी सूर्य अर्थ करते हो, कभी बिजली अर्थ करते हो, कभी आग अर्थ करते हो। एक बताओ कुछ बताना है, हमारा कल्याण कर। अब मैं किसी को बताऊं बहुलम छंदसी। तो अब मैं आपको ये विवरण बता रहा था। सर आपका लहजा आज सुन के लगता है आप गूगल को चैलेंज दे रहे हो, इतना डाटा स्टोरेज कैसे है माइंड में कि क्या होगा? अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो जो नहीं आवे तो हमारे को ही लंबी डंडी रखते थे, यहाँ से भाई साहब जाने वाले उस डंडे के जैसे सब आ गए। अगले दिन खेत में बैठ के अरहर के खेत में और पूछा क्या तो मैं अपने मन में सोच रहा था यार इसको बता दिया, इसको पता तो चले, हम कम से कम पता करके आए।
और आपको स्पष्ट बता रहे हैं। वो समय था तो वो जिस गुरुओं से पढ़े उनसे उस परंपरा में पढ़े वही बताए। और हमने जब उस स्कूल के स्टूडेंट को बताया तो हमें महसूस हुआ जो हम बता रहे हैं वो समझ नहीं रहा है, तो समझ रहा है फायदा क्या। तो मेरे 22 साल टीचर्स को ट्रेनिंग दी और टीचर को जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चे को क्या क्लियर करें। और वहां हमने देखा 3 विषय का आचार्य, उसको ये समझ में आ रहा कार का प्रयोग कैसे करना है। 3 विषय में आचार्य पास बन जाए। तो हमने उससे कहा भैया आप 3 विषय के आचार्य तो हैं, हम आपको महाचार्य मानने को तैयार है, लेकिन बच्चे को कौन से विषय का आचार्य बनाओगे जब उसके समझ में गया ही नहीं है। तब ये आपको सारे अनुसंधान किए, रिसर्च करते करते टीचर को ट्रेनिंग देते देते आपको पता चला कि टीचर के समझ में क्या नहीं आया है। अभी तो मैं कारक बताऊंगा, अभी आप लोग अनुवाद के सिस्टम के फिर आप उधर क्लास में आइएगा, मैं कारक पढ़ाऊंगा। कारक इस सब हमारे पास समय नहीं होता सारा। तो कारक में उपपद नियम है, उपपद विभक्ति कहते हैं उनको, पद और उपपद। समझे? एक तो सीधा सीधा नियम है, यहाँ कर्ता हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई, स्वतंत्र कर्ता, यहाँ जो कारण द्वितीय कर्ण हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई, यहाँ कर्ण हो गया, तृतीय विभक्ति, कर्ण करते कर्ण तृतीय, चतुर्थी हो गई, संप्रदान में, अपादान में पंचमी हो गई, और संबंध में षष्ठी हो गई, अधिकरण में सप्तमी हो गई। लेकिन सब कुछ हो गई और कुछ नहीं हुआ। तुम अभिता, कर्ता, समया, निकषा, हा, प्रति, अनु, इन सब के योग में कुछ भी प्राप्त होना तो द्वितीय हो। और इतना ही नहीं, उसको और आगे भी है, ऐसी भी धातुएं हैं जिन धातुओं के प्रयोग की वजह से द्वितीय हो जाएंगे। जैसे कहते हैं विकर्मक धातु, दुह, याच, पंच, दंड, रुद्र, कृच, जी, ब्रू, जी, सास, मत, अनुष, नी, रि, कृषभ। इन 16 धातुओं का जब प्रयोग होगा तो अपने आप 2 कर्म हो जाएंगे अपनी जगह पर, विकर्मक धातु है। तो हमें धातुओं के प्रयोग की जानकारी जब हम कारक कराएंगे, जब भाषा कराएंगे, अनुवाद कराएंगे, तब आपको बताएंगे क्लियर इतना कंसेप्ट क्लियर होगा आपको कि आपको पता लग जाएगा कि संस्कृत का आखिर अर्थ है क्या। वो सब मुझे भी इस टीचर्स को पढ़ाने के वक्त पता चला। अब मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप टीचर हैं, आपको आगे अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपने पौधे को पढ़ाना है ना, और आपने स्वयं वेद को और शास्त्र को पढ़ना है। तो स्वयं शास्त्र का अर्थ कैसे करेंगे? तो उसमें संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, इन सबका आना जरूरी है। अभी मैं विकरण बताने के बाद फिर आपको समास की एक चर्चा जरूर करूंगा और थोड़ी सी प्रत्यय की। संधि में छूट इजाजत मैडम संधि करा रही है धीरे धीरे, तो आप लोग उसमें भी आ जाएंगे संस्कृत क्लास में, तो आपको बता देंगे। मैडम तो कह रही थी आप संधि भी करा, तो मैं तो करा दूंगा, कम से कम 3-4 क्लास और चाहिए। ये भू हो गया, विकरण हो गया शब्द। अब जुहोती, इसमें हमने विकरण दिया शुरू। ये शुरू, इसका बचा ऊ, हू धातु है। जू धातु में क्या धातु है? हू। हू में ये दुत्व हो जाएगा, हू हू और फिर जुहू, और जुहू में फिर ऊ हुआ तो जुहू, वैसे गुण हो गया जुहोती, ऐसे रूप बना। तो शुरू विकरण है, दीर्घ में शय विकरण है। जहां जहां ये शाय है, इस सब का शा का लोप हो जाता है, और उसके बाद जो बचता है इसमें है शन, तो शा का लोप हो गया, ना का लोप हो गया, क्या बचा? या। तो शब्द क्या है? दीव्यति। दिवु धातु है, धातु है दिव, ऊ का लोप हो जाएगा, बन जाएगा दिव। दिव में शन में से या आ गया, दिव्य हो गया, दिव्य हो गया, और फिर दीव हो गया, तो दिव्यति ऊपर गया। इसी तरह से स्वादिगण में विकरण है शुनु, इसका रूप बनता है सुनोती। सुनोती में सुनु विकरण है, तो शागत हो गया, नु विकरण आ गया। इसका बचा नु, इसका बचा या, तुदाती, इसमें है शाह। तो जो शब का आ है उसी तरह से इसका आ है, ये अलग अलग धातु है।
तुदती का मतलब है दुख देता है। आगे ये हो जाएगा स्नम, तो शा का लोग हो जाएगा, मां का लोग हो जाएगा, ये बचेगा न, ये बचेगा अ। तनाद तनोती, यहाँ उहु, ये विकरण है। और एक क्रियाधिकरण में स्ना, इसका बचेगा ना, इसका बचेगा ऊ। और चुराधिकरण में रिच, रिच का बचा ई का हो जाएगा ई। तो इस तरह से धातुओं में ये विकरण लगते हैं, जिससे धातु का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। इन विकरण की वजह से ये 10 गण है। अब मैंने 10 गण में धातुएं आपको बताई, सबसे बड़ा गण है भुवादि गण। और सच पूछोगे तो भुवादि गण का रूप पर बच्चे को मालूम है तो अपना काम को चला लेता है एमए पास तक, क्योंकि लगभग 1000 धातुएं तो इसी में है भुवादि गण, और बाकी धातुएं और गणों में थोड़ी थोड़ी है। अदादि गण में 10-12 धातुएं हैं, जो हुत्यादि गण में थोड़ी सी धातुएं हैं, और इसी तरह और सब गणों में थोड़ी थोड़ी धातुएं हैं। रुणद्धि का मतलब होता है रोकता है, तनादि का मतलब है विस्तार करता है, क्रियादि का मतलब खरीदता है, चुरादि का मतलब चोरी करता है। ये धातुएं हैं। और यहाँ सु, तुद, रुध, ताना, क्रियम और चुर। तो इस तरह इन धातुओं के रूप चलते हैं। आपको ये तमाम जितने लकारों में रूप चलेंगे, लट, लिट, लुट, लेट, लोट, लिट, लिंग, इन तमाम 10 लकारों में इन्हीं रूपों से रूप चलते जाएंगे। तिप्त, झी, सिप्त, स्था में बसवत, आराम, धा, ता, आराम, धा का रूप जो चलता है एदते, 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 एदसे, एदेते, एदत्वे, एधे, एधापहे, एधापहे। तो यहाँ ता का मतलब ते, लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेते, लभध्वम, लभे, लभावहे, लभवे। ऐसे आत्मनेपदी के और पढ़ती पढ़ता पढ़ दिए परस्मैपदी पढ़ती। आत्मनेपद के रूप आपको नहीं भी आते हैं तो भी आपको संस्कृत बोलने में और संस्कृत लिखने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी, परंतु प्रयोग करने वाले ने आत्मनेपदी प्रयोग किया तो अर्थ कैसे करेंगे? इसलिए अर्थ की जानकारी के लिए आपको ये पता रखना पड़ेगा, यह आत्मनेपदी का रूप है। संगच्छध्वम, संपदध्वम, संभो मना से जानता, आपको साथ साथ चलना चाहिए। संगच्छध्वम, तुम साथ चलो। ये कहां से आ गया? ये कहां से आया? ध्वम है ना। संगच्छध्वम का मतलब है मध्यम पुरुष बहुवचन, है ना। त्वम युवाम यूयम, यूयम संगच्छध्वम का मतलब है ना। तो आपको लगाना पड़ा तो तुम सब साथ साथ चलो। संपदध्वम, तुम साथ साथ बोलो। तो जब हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तो किस आत्मनेपद का प्रयोग है ये, तो हम अर्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ परस्मैपद में तो आता है था, है ना। भवसी, भवथा, भवथ, वहां आ गया हम, तो वहां क्या है आपका इस तरह का प्रयोग है। तो इसलिए वेद के अर्थ जानने में एक छोटी सी बात प्रसंग में मैं और कह देता हूं। आपने वेद के मंत्र पढ़े होंगे, तो वेद के मंत्रों पर एक तो ऐसे लकीर खड़ी होती है, एक ऐसी और एक ऐसी। कोई अक्षर होता है जिस पर कोई चिन्ह नहीं होता, एक पर पड़ी लकीर है, नहीं पदपाठ नहीं। ये जो पड़ी लकीर है इसका नाम है अनुदात। क्या नाम है? अनुदात। और जो खड़ी लकीर है इसका नाम है स्वरित, और जिस पर कोई लकीर नहीं है उसका नाम है उदात। उदात। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे की बात बताता हूँ, ये मिटा दूं थोड़ा सा, सर एक चीज पूछना है, बता दो। खड़ी वाली को क्या नाम है? खड़ी को कहते हैं स्वरित। मैं लिखता हूँ। ये मिटा दूं। सर एक चीज पूछना था। जी जी। सर जैसे आपने बताया ये वेद में ये सब ऐसे खड़ी होती है, लगी होती है, इसलिए हमें पता, अभी तो कुछ पता नहीं है, बाद में पता चलेगा।
और उसका हिंदी में तो नीचे ट्रांसलेट तो किया ही होता है, हाँ। तो उसके जो संस्कृत में एक्चुअल मीनिंग है और जो ट्रांसलेट किया और इंटरप्रेट किया दोनों अलग अलग होते हैं। देखो जो ट्रांसलेशन है ना वो एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है। ट्रांसलेशन करने वाले को ज्ञान है कि ईश्वर का ये पक्का नहीं है। अभी हमारे यहाँ भारतीय विद्या भवन ने सर एक वेद छापा है, वेद का भाषा, एक इंजीनियर उसमें और एक शायद डॉक्टर है, एक इंजीनियर एक डॉक्टर। अब इंजीनियर और डॉक्टर को ये तो पता होता है भैया कौन सी बीमारी है और कैसा सड़क में प्रेशर में लाना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन हो चाहे इलेक्ट्रिक का हो चाहे सिविल का हो, पर वेद में होता है तो सड़क कहाँ है इसका पता तो हो नहीं सकता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनुवाद किया है, उन्होंने अपने भाषा में पहले शुरू में लिख दिया कि उन्होंने कहा कि हमने तो यथार्थ रूप भाषा का नाम रखा कि जो कुछ हमने और भाषाओं से पढ़ा उसका एक अनुवाद तैयार कर दिया। वो भाष्य नहीं है, वो एक निश्चित रूप से एक दिशा का अनुवाद है। इसलिए मैं ईश्वर का ज्ञान बता रहा हूं आपको कितना इंपॉर्टेंट है। सर इसका उच्चारण में भी फर्क अभी 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 पहले ये तो पता चले है क्या बीमारी। उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसका कोई चिन्ह नहीं, इसका चिन्ह ये और इसका चिन्ह नहीं, ये बेंच पर चिन्ह लगा था, इसका कोई चिन्ह नहीं है ना, इसको ऐसा कर देते हैं है ना। अब इसका फर्क क्या है तो ये देख लेना, सब लोग ले और किसी का साइन लेकर बता दे। तो जरा वो ध्यान रखिएगा, उदात्त अनुदात्त तो स्वरित में इसका हमारे यहाँ पाणिनि सूत्र परिभाषा दी है। घड़ी दौड़ तो नहीं थी कहीं, अच्छा नहीं। सर फिर वेदों का जो ट्रांसलेशन है वो यूनिडायरेक्शनल था, मतलब उसके पूरे अर्थों में मतलब एक है ऑथेंटिक जो उसका अर्थ। ये बड़ा कठिन काम है, समाज आता भी मुझे छोड़ कर अच्छा लगा। ये ऑथेंटिक शब्द जो है ये बड़ा अद्भुत है। जिस ऋषि ने जिस मंत्र का ठीक से दर्शन किया उसका नाम लिख दिया ऑथेंटिक का, वही ऑथेंटिसिटी है उसकी। और उन्होंने एक दिशा में सोचा। अभी आपको मालूम हो वेद के भाष्यकारों में एक भाष्यकार है अनिल, जितने भाष्यकार हुए यास्क से लेकर के आज तक के उन सबसे डिफरेंट दृष्टिकोण का, और वो सही है। इसी तरह से एक दिशा में हम सोचते हैं, सब दिशा में सोचो तो आपको यही नहीं पता पड़ पाएगा कि मंत्र का अर्थ है क्या सही। इसलिए एक भाव तैयार करने के लिए हमने एक पुस्तक बनाई थी, वो मार्केट में नहीं आई, यजुर्वेद सार, जिस्ट ऑफ द यजुर्वेद, संस्कृत अकादमी में दी। उसमें 4-5 विद्वान थे, अलग एक अमेरिका से आए थे, बहुत बड़े विद्वान थे छाती, जो वहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और एक गांधी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, एक स्वयं अकादमी के सचिव थे, और एक लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ विभाग का अध्यक्ष थे, और एक मैं। हमने यजुर्वेद का जब तय किया क्या पब्लिक के सामने भाष्य जाए, तो एक सायण का भाष्य था, एक दयानंद का भाष्य था, एक स्वयं व्यास ने उसका बहुत से मंत्रों का किए हुए हैं, और दूसरे साधनेकर जी का था, शिवनाथ त्रिवेदी का था। तो इन सबके भाष्य सामने रखे और हमने सोचा जिसमें से एक भाव जो है निकाल करके पब्लिक के सामने रखते। तो हमने देखा कि प्राधान्य उपदेश क्या है। शुरू के 16 अध्याय में यज्ञ अर्थ है, जो सामने लेके स्वामी जानने में लघु ने स्वीकार किया। हमने कहा चलो 16 अध्याय में तो तुम यज्ञ अर्थ कर दो, और हमने कहा जो विद्यापीठ के आचार्य थे उनको सौंप दिया। अलग अलग लोगों को काम बांट दिया कि आप इन अध्याय पर हमने तय कर लिया कि इनमें प्राथमिकता किसकी है, उस प्राथमिकता के आधार पर हमने को सार लिखा। वो बात अलग बात है, लेकिन हमें महसूस हुआ कि अगर हम बहुरूपता सारी प्रकट कर देंगे तो किसी की समझ में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए पब्लिक के समझ में आ जाए तो वेद में आखिर है क्या, घुस जाएगा तो अपने आप मुंह डालेगा, है ना। जैसे बिल्कुल घने सघन जंगल में अनेक तरह की औषधियां वनस्पतियां मौजूद है,
और जो उसमें घुस गया तो वो जितने दूर तक घुस पाया उसका इतने पता चला कि ये आम का झाड़ी है, आम की झाड़ी है, झाड़ी में फल आ रहा है, उसका ये फायदा, इससे ज्यादा नहीं होता। पर इससे सब जानने से हमको फायदा क्या होगा? इसको जब वेद को जानने से ये तो बड़ी सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। वेद के जानने, वेद का मतलब ही फायदा है। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारे और विद सत्ताया। सर मैंने चारों वेद ला के रखे घर पे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी शुरू किया, पर ये समझ नहीं आता कि इसको पढ़ने का लॉजिक क्या है। देखो अगर इतने आसानी से आ जाता तो हमारे जैसे की रोजी रोटी एक थोड़ी सी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जानता है वो अपना ट्यूशन कोचिंग सेंटर चला लेता है और हजारों लाखों मैथ के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं और सारे पेरेंट वेट का पेरेंट दोनों हो लेकिन फिर भी ट्यूशन भेजेगा क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वो है। तो भैया हम इस सृष्टि के लिए थोड़ा मदद ले लो, समझे, आपको आनंद आ जाएगा वेद में। मैं आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये भगत सिंह कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी ने कहा पंडित जी मुझे वेद पढ़ा, तो मैं उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया था एमए का। तो मुझे बड़ा लगा कि मैं बहुत संस्कृत जानता हूँ, भला प्रभाव बोल भी लेता था। उनको कौन सा वेद पढ़ाऊँ, कोई से पढ़ लो, जैसे मैं तो 4 वेद में जानता हूँ। हमने पढ़ना शुरू किया। एक सूत्र के बाद उन्होंने आपने जैसे कहा बोले पढ़ने से तो मजा नहीं आता, बंद कर। फिर मैं क्या करें, बोले गीता पढ़ते, गीता में समझ में आ गई। पर मेरे दिमाग में एक छलका लग गया, तू क्या समझ पड़ा है जब इसमें वेद में मजा ही नहीं कर पाए, ऐसे क्या करो की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने पढ़ा दिया और छोड़ दिया उनको। छोड़ने के बाद मैंने निश्चय किया मुझे वेद जानना और मैंने वेद पर रिसर्च करने का तय किया। अब बाद में उन्होंने लगा कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विभाग था, वहाँ मेरे ही छात्र मेरे पढ़ाए हुए जिनको मैंने प्रथमा से लेकर के स्टैम्प पर पढ़ाया, वो आए का वाइस चांसलर यहाँ आईडी का बगल में, उनको मैंने बुलाया था। तो उनसे मैंने फोन किया, उनकी वेद पर एक पुस्तक आई, पुस्तक पढ़ के मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने बच्चा तो विद्वान हुए, बोले मुझे सब आपका आशीर्वाद है। हम कहा ये बताओ कि तुम इतने वेद के अच्छे पंडित बन गए हो कि मैं पीएचडी कैसे करूँगा और मुझे वेद में करना है। बोले गुरुजी आप ऐसा करो, किस पर करना है? मैंने कहा ये ऋग्वेद पे अटका था मैं पहले दिन। तो उन्होंने कहा गुरुजी ऋग्वेद पर जितना तुम जानते हो उस सब के विषय में एक सिनॉप्सिस लिखाओ 35-40 मिनट। मैं लिख के ले गया। जब ले गया तो उन्होंने कहा बोले ठीक है मैं तुमको जारी कर दूंगा, आप इजाजत दें। मैं कर उस रात को 14 पेज और ऐड किए, हम दोनों गुरुजी रहते हमने वो करीब 60 पेज का एक सिनॉप्सिस जो है उसमें रख दिया। सवेरे मीटिंग होनी थी और रात में टाइपिस्ट ने उसे टाइप कर दिया सारे, वो बड़े भयंकर टाइपिस्ट, सब रात में टाइप करके रखा गया। तो जिससे मेरी जिंदगी में कभी नहीं बनी ऐसा विद्वान, उस रिसर्च का जो मीटिंग थी उसका हेड था श्री कृष्ण शर्मा, संस्कृत अकादमी से, मेरी कभी नहीं बनी। वो ही बैठे और वहाँ पता भी नहीं चला उनको हेड को कौन आ रहा है। उन्होंने जैसे ही मेरा सिनॉप्सिस पढ़ा, छवि को सुनाया, उठा के इधर बैठा, इसको एक दबड़ वो सन हो गए, राउंड खड़े हो। बोले इस व्यक्ति ने तो यार पहले ही हमारा जो रिसर्च का मेरे गुरुजी का ही उठा के फेंक दिया और करता रहा, सब तय कर लिए, 4 बात तय कर लिए। तो उनका जो पहले आपने उठा के रखा था उसको विषय में बता दो, तो उसका विषय में क्या बताना है, वो तो हमारे साथ कर हुआ ना, उसको उसमें क्या बताना हो गया। तब उनकी जान में जान मैंने उस सिनॉप्सिस के बाद वेद को सूक्ष्मता से पढ़ा और जो पुस्तक आपके सामने वैदिक लिटरेचर मैंने दिया है, आप उसको जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ना, आप में जाएगा नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो उस पुस्तक में मैंने सिर्फ ये कोशिश की है कि मैंने वेद कैसे जाना। दूसरे और तीसरे अध्याय में वेद में ही वेद की निरुक्तियां मौजूद है। हाउ टू क्रिएट द मीनिंग ऑफ द वैदिक वर्ड इज आल्सो अवेलेबल इन द वेद। ये मेरे रिसर्च का मूल विषय है। तो हम वेद को जानने के लिए इतना आसान नहीं बेटा जितना लोग समझते हैं। वेद पढ़ना तो सबको चाहिए, चूंकि उसमें बहुत ज्यादा ना जाने हुए भी, जैसे हमको धन और अन्न हमने कमाया, हाउ टू यूटिलाइज द धन एंड अन्न, तो उसमें धनादान सूक्त है। हम सोसाइटी में बड़ा परिवार बन गया, अब कैसे हम रहे, तो उसका नाम है संगठन सूक्त। अलग सूक्त दिए हुए विषय भी हुए, सर उस पर मैं विषय की बात करता। अभी हम यहाँ आ जाते हैं सर, लेकिन 2 क्वेश्चन और आ गए दिमाग के अंदर। सर एक तो ये कि
वेद पढ़ने से मतलब एक वेद पढ़ा हुआ बंदा है और एक नहीं वेद पढ़ा हुआ बंदा है, तो मैं वेद पढ़ती हूँ तो मतलब मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि तो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मुझे ज्यादा पता नहीं। वेद का प्रभाव मेरे जीवन पर इतना हुआ, मैं जिस स्कूल में पैदा हुआ और जिस इलाके में पैदा हुआ, ये सब जानते हैं, उस इलाके में बच्चा जब 15-16 साल का होता है कमंजा पड़ता है, सरकार तो नहीं था, और वहां से शुरू करता है एड्स से, और वहां से निकाल के मुझे गुरुकुल में डाल दिया पिताजी। मुझे नहीं मालूम था मैं क्या बनूंगा, और उन्होंने केवल इंसान बनाने में डाला था। इंसान बनते बनते मैं वेद का पंडित भी बन जाऊंगा, ये मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये जो वेद है ये दिशा बदलता है। शुरू में एक चमत्कार सुना दूं आपको, तो उसे चमत्कार का हो या तपस्या का फल का हो या मेरा पुरुषार्थ को, जो भी हो आप जानते। जब छोटा था बहुत, पिताजी कह रहे थे बेटा अगर तू गायत्री मंत्र जपेगा 100 तो तेरी प्रथम शनि आएगी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर 100 जपेंगे तो प्रथम शनि आएंगे और 500 जपेंगे तो मतलब ईमानदारी। तो मैंने कहा पिताजी ने 100 तो बताए हैं, समझे 300-400 का कर ही ले। तो किसी दिन में 300 पढ़ता था, किसी दिन में 400 पढ़ता था, और मैं नन्हा सा बालक था, मेरा कद बहुत छोटा था, आप भी छोटा ही जैसा। उन दिनों प्राइमरी स्कूल के मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, और जो डिप्टी इंस्पेक्टर होते थे वो कॉपी चेक करते थे, उसे सक्सेना साहब थे। तो उन्होंने कहा पिताजी से ये बच्चा तो मुझे थोड़ा अंडरएज लग रहा है। बोले आपका ही है। पिताजी बोले आपका ही है सर। आपका मतलब? बोले अच्छा अच्छा चलो फिर तो अंडरएज भी चल जाएगा, तो आपने उस वक्त ज्यादा ये गपड़ चौथ होती नहीं थी। तो मैं बोले ऐसा करना, ये छोटा है, काफी मुझे मैं चेक करता हूँ। और उन्होंने चेक की, मैं अपनी प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, मैंने डिस्ट्रिक्ट रैंक टॉप, जब जिला पूरा टॉप कर दिया तब मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं तो बड़ा होशियार। और जब मैं 8वीं में आया तो मेरे हेडमास्टर ने कहा मास्टर आपका लड़का इतना कमजोर है, परीक्षा में दिलवाओ। गायत्री मंत्र छोड़ दिए, एकाग्रता भंग हो गई, और उसके बाद हम कुछ बड़े अमरूद तोड़ लो, है, और अगर मटर के खेत है उसमें तो मटर तोड़ लो, गाजर उखाड़ लो रास्ते में से, जंगल 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता था। उस चौहरी व्यक्ति ने जो मेरा मस्तिष्क था वो सब क्या कर दिया, विकृत कर दिया। गायत्री बात से बोलिए, गायत्री करता तो ये नहीं करता। फिर जब ये कहा उन्होंने गुरुकुल भेज दिया, तब मेरी समझ में आया कि गुरुकुल में कुछ नहीं होगा, असली तो उसी से होगा। इससे गायत्री मंत्र से मुझे ये भी मालूम था कि गायत्री मंत्र में जियो जो नाम प्रचोदया का मतलब है प्रभु मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। पर प्रभु को मालूम था, मेरा भाव ये जरूर था कि मेरे अच्छी बुद्धि बने, और अच्छी बुद्धि बनते बनते जो कुछ हुआ आपके सामने। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मंत्र का जो प्रभाव है वो बहुत जबरदस्त है। इतना होता है बड़ा शब्द है कि और क्या प्रभाव सब पूछो। मान लो आपने 101 गायत्री मंत्र या 300 गायत्री मंत्र जपे, तो आपका कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया। वैज्ञानिक बात बता रहा हूं आपको, जब किसी एक विषय पर आप इतना लंबे समय तक कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपका मन इधर तक नहीं गया है, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन की जो पावर है वो बढ़ गई, और फिर आप वो भी विषय पढ़ेंगे वो आपके समझ में। गुरुजी एक वाचक जब और सर में बता रहे वो कौन सा वेद और विज्ञान में इसमें कितना शोध है, बस इतना। तो इस विषय पर तो मैं बिल्कुल चर्चा इस वक्त नहीं करूंगा, इस पर अब इतना अनुसंधान हो गया है, और हमारे तो ये वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, अब ये इसी प्रयास में लगे बात की बनी। तो वेद में कहाँ विज्ञान है, अभी वेद में फिजिक्स, वेद में मैथमेटिक्स, वेद में बायो, वेद में केमिस्ट्री, वेद में जियोलॉजी, वेद में बायोलॉजी, सब कुछ वेद के अंदर इस पर रिसर्च हो चुकी है, और मार्केट में कम से कम 150 पुस्तकें आ चुकी हैं ऑलरेडी। एक केवल कपिल देव द्विवेदी ने 8 पुस्तकें लिखी, अकेले विद्वान, तो वेद में विज्ञान कितना है। और वेद में जो मैथमेटिक्स है इस पर तो आज से 400-500 साल पहले काम हो गया, वो तैयार हो गया, मैथमेटिक्स अपने से विषय बन गया। तो ऐसा वेद में सब विषय है। अब हम कितना समझ पाए ये हमारी क्षमता है, पर मैंने तो वेद को 2 दृष्टि से पढ़ा है। एक तो ये है वेद में विज्ञान, जीवन विज्ञान, और वेद में दर्शन। तो दर्शन में मैंने एमफिल किया और पहला पीएचडी किया, तो फिर मैं घूमता रहा। जब और बड़ा हो गया तो फिर मुझे लगा कि मानव विज्ञान ढूंढूं,
तो जब हम वेद की चर्चा करेंगे, वो तो दूसरे विद्वान कर रहे हैं आपके सामने, सूक्त वाइज मैंने थोड़ा सा शायद देवी सूक्त और अग्नि सूक्त की चर्चा की थी, तो फिर उसमें वो हमें पता चलता है कि जीवन विज्ञान कैसे है। तो अभी मैं बता रहा था ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और इसका तीसरे की परिभाषा है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जो ऊंचे स्वर से बोला जाए उसका नाम क्या है? उदात्त। ये मेरा कथन नहीं, पाणिनि का है। नीचैर अनुदात्तः, जो नीचे स्वर से बोले उसका नाम क्या है? अनुदात्त। समाहार स्वरितः, जो समान स्वर में बोले उसका नाम क्या है? स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब इसका प्रयोग देखिए, एक मिनट। ये क्या है? आ क्या है? स्वर। इस आ के कितने भेद हैं? मोटे तौर पर, तो मोटे तौर पर 3 भेद हैं। जो आम संस्कृत का जानकार व्यक्ति